तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे होंगे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए 9th क्लास का। आज हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहले हम आप लोग को बता देते हैं, सेल जो होता है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दी लाइफ होता है। जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है सेल होता है, कोशिका होता है। और देखिए, 1 नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो है, कोशिका का अध्ययन किसने किया था। तो कोशिका का अध्ययन किसने किया था। देखिए, हम लोग का 1 नंबर जो क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन किसने किया था। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, कोशिका का अध्ययन किसने किया था। 1 नंबर जो ऑप्शन है, 1 नंबर जो ऑप्शन है, न्यूटन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, डार्विन ने किया था, आइंस्टीन ने किया था। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन होगा। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था कोशिका का खोज। सेकेंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, कोशिका का खोज किस वर्ष हुई। अभी हम आप लोग को बताएं, कोशिका का खोज ए नंबर जो ऑप्शन 1880 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो जो हम लोग का कोशिका का खोज हुआ था, ये जो हुआ था 1665 ईस्वी में। A नंबर ऑप्शन सही हो। तीन नंबर क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो हम लोग का प्लांट सेल होता है, उसका सेल वाल किसका बना होता है। ए नंबर ऑप्शन है थी स्टार्च का, सेलुलोज का, प्रोटीन का, वसा का। जो हम लोग का क्वेश्चन किसका बना होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। पौधों की कोशिका भित्ति जो होता है, सेलुलोज का बना होता है। और कवक, और जो कवक होता है, कवक का जो कोशिका भित्ति जो होता है, उसका काइटिन का उसका जो होता है काइटिन का बना होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन जो हो गया, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है। A नंबर ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। 4 नंबर कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। B नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब A नंबर देखिए, हम लोग का जो ऑप्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका पावर ऑफ द हाउस बोला जाता है। इसका कोशिका का ऊर्जा पावर ऑफ द हाउस बोला जाता है। और राइबोसोम और कोशिका में जो होता है राइबोसोम, जो होता है राइबोसोम क्या होता है, टू टाइप का ये जो होता है टू टाइप का होता है। एक 70S राइबोसोम होता है, एक जो होता है 80S राइबोसोम होता है। 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में। और 80S जो होता है यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो देखिए, जो राइबोसोम जो 70S होता है, ये जो होता है 70S जो राइबोसोम होता है, 50+30S से बना होता है, मिलकर बना होता है। और 80S राइबोसोम जो होता है, ये जो होता है 60+40 से मिलकर बना होता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वेक्यूल्स और नाभिक। तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह थी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। और जो इसका आंसर B नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका B नंबर ऑप्शन सही है। जो लाइसोसोम होता है, इसे आत्महत्या का थैली बोला जाता है, ठीक है। आत्महत्या का थैली बोला, लाइसोसोम को आत्महत्या आत्महत्या का थैली बोला जाता है।
आइए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है तो कोशिका की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका की सबसे छोटी इकाई कोशिका का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन है ऊतक, अंग, कोशिका और फिर से जीव। जो हम लोग कोशिका की सबसे छोटी इकाई जो होता है ये जो होता है ऑप्शन सी इस ऑप्शन करेक्ट है। सेल होता है, सेल होता है और सेल से क्या बनता है? बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू यानी ऊतक बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से अंग, टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। आए ऑर्गन क्या बन जाते हैं? और बहुत टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये हो गया ऑप्शन। हाँ थी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आइए हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का पादप कोशिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है? पादप प्लांट सेल जो होता है उसमें कौन सा अंग नहीं पाया? ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन नहीं प्रेजेंट होता है? तो अम, तो ए नंबर हम लोग का ऑप्शन जो हो गया थी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, हरित लवक, सेंट्रोसोम, वेक्यूल्स। 7 का ऑप्शन जो होगा सी, 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी जो होता है प्लांट सेल का अंग नहीं होता है। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि पशु कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है? जो हम लोग का एनिमल सेल होता है उसमें से ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा अंग जो होता है हम मतलब प्रेजेंट होता है इसमें? तो कोशिका, कोशिका भित्ति, हरित लवक, सेंट्रोसोम, बड़ी रिक्तिका। देखिए और ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन क्या है? सेंट्रोसोम जो होता है ये पशु कोशिका में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 9 नंबर हम लोग का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन जो है उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन जो उत्तर क्या है? अंगों का समूह, समान कोशिकाओं का समूह, तंत्र का समूह और क्या होता है? जीवों का समूह। अभी हम आप लोग को पीछे बताए थे कि ऊतक जो होता है बहुत सारे कोशिका यानी क्या होता है? सेल का समूह। बहुत सारे सेल का समूह जो होता है उन बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। और ऊतक क्या बनाता है? बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। और ऑर्गन से क्या बनता है? बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो ये 9 नंबर लोग का जो आंसर हो 9 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर जो हो जाएगा बी इज करेक्ट। क्या है? बी समान कोशिकाओं का समूह यानी ऊतक जो होता है ये हम लोग का कोशिकाओं का समूह क्या होता है? ऊतक होता है। ठीक है, 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन रक्त किस प्रकार का ऊतक है? जो हम लोग का ब्लड होता है वो किस प्रकार का टिश्यू होता है? एक जो होता है पेशिया पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। जो उपकला ऊतक। अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताइए 10 नंबर का क्या हो जाएगा? जो हम लोग का जो टिश्यू होता है ये 4 टाइप्स का ही होता है। एक जो होता है पेशीय मस्कुलर टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, न्यूरॉन टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है। ठीक है, और जो हम लोग का रक्त जो होता है एक तरल संयोजी रक्त जो होता है हम लोग का तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है जाइलम का क्या कार्य होता है? जो जाइलम होता है इसका क्या कार्य होता है? 11 नंबर क्वेश्चन में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो ये जो होता है कि जल को पहुंचाना। और फ्लोयम का जो कार्य होता है ये भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, तो
जाइलम का जो कार्य होता है भोजन को पहुंचाना, जल को पहुंचाना, गैस विनिमय, सुरक्षा। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाए करेक्ट होगा, जल को पहुंचाना। जाइलम का क्या कार्य होता है, जल को पहुंचाना। आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है, फ्लोएम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का क्या कार्य होता है, जल पहुंचाना, जल पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, सहारा देना और वृद्धि वृद्धि करना। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, भोजन को पहुंचाना। आइए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ए नंबर ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, नाभिक, राइबोसोम, नाभिक, राइबोसोम। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरित लवक में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस, इसे क्या बोला जाए, पावर हाउस ऑफ द सेल। यह क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन के फैक्ट्री, राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम जो होता है ये तीन टाइप्स का तीन टाइप्स का सॉरी, आइए 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन, 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधे अपना भोजन कैसे, 14 पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन होता है श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, पाचन से और उत्तक और उत्सर्जन से। तो 14 का आंसर जो हो जाएगा बी, पौधा जो होता है अपना भोजन जो होता है प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, ठीक है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, आइए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एस्टोमेटा, एस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, जो एस्टोमेटा होता है कहाँ, एस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। एस्टोमेटा जो होता है ये जो होता है पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा होता है, मनुष्य में जो होता है श्वसन अंग कौन सा होता है, मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा होता है। 16 नंबर ऑप्शन जो होता है हृदय, ए नंबर ऑप्शन जो है हृदय, बी फेफड़े और क्या होता है लीवर, यकृत, सी नंबर ऑप्शन यकृत और ये किडनी, यानी डी नंबर ऑप्शन ब्रीथ। तो मनुष्य में जो श्वसन अंग होता है ये जो होता है लंग्स के द्वारा यानी फेफड़े द्वारा होता है, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, आइए 17 नंबर देखिए, और जो यहाँ पे हार्ट दिया है, ए नंबर जो ऑप्शन दिया है हार्ट दिया है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन कौन करता है, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन, हार्ट, हार्ट जो होता है इसमें 4 चेम्बर प्रेजेंट होता है। आइए 4 चेम्बर, हार्ट में जो होता है 4 चेम्बर प्रेजेंट होता है, एक दो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन जो है श्वसन में कौन सी, 17 नंबर क्वेश्चन जो है श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है।
जो हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, हम लोग का 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। जो हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? रक्त जो होता है, हम लोग का ब्लड जो होता है वो रेड कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? ए नंबर ऑप्शन प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, जल। तो जो हम लोग का रक्त का लाल रंग जो होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर, बी ऑप्शन सही। इसका क्या हो जाएगा? 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है। हीमोग्लोबिन, आप लोग को मन में डाउट, हीमोग्लोबिन कहाँ से बनता है? हीमोग्लोबिन जो हम लोग का है ये बोन मैरो में, नहीं बोन मैरो में बनता है हीमोग्लोबिन। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग होता है क्या कहलाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा ये कैसा होता है? येलो कलर में होता है, ठीक है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, मनुष्य में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 21 का, मनुष्य के हृदय जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी सही है। मनुष्य का जो हार्ट होता है इसमें चार कक्षक होता है, ठीक है। इसमें तो दो दो राइट एट्रियम होता है, दो दो लेफ्ट, सॉरी, इसमें क्या होता है? राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। यानी दाया नीले और और दाया दाया अलिंद थी। राइट एट्रियम को बोलते हैं दाया अलिंद और राइट वेंट्रिकल को दाया नीले, और बाया अलिंद और बाया नीले, ठीक है। चार कक्षक होता है। 22 नंबर 22 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा, क्लोरोफिल। तो इसका पौधों में जो जल का परिवहन जो होता है जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। और भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पतियों का हरा 23 नंबर क्वेश्चन जो है, 23 नंबर जो क्वेश्चन 23 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, पतियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ए नंबर क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन और स्टार्च। जो हम लोग का पत्तियों का रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और ये 24 नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं। अमीबा में भोजन ग्रहण किससे होता है?
तो स्यूडोपोडिया द्वारा, फ्लैजिला द्वारा, सिलिया द्वारा, नाभिक नाभिक द्वारा। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्यूडोपोडिया। अमीबा में जो भोजन का ग्रहण होता है स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा किस प्रकार का जीव होता है? बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, कवक और पादप। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? जड़ से, पत्ती से, फूल से, बीज से। जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है यह पत्ती द्वारा होता है, ठीक है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य का उत्सर्जन अंग होता है। मनुष्य में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है कौन सा होता है? हार्ट यानी हृदय, किडनी यानी ब्रीथ, फेफड़े यानी लंग्स, यकृत यानी लीवर, ठीक है। आप लोग बताइए मनुष्य में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? क्या होता है? ऑप्शन बी किडनी, ठीक है, ब्रीथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? जो हम लोग का यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ए नंबर ऑप्शन जो होता है हार्ट में, फेफड़े में, ब्रीथ में, पेट में। तो इसका 28 का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कहाँ होता है? किडनी में होता है, ठीक है, यानी ब्रीथ में। 29 नंबर ये क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? जो हम लोग का न्यूरॉन टिश्यू जो होता है उसका क्या होता है? फॉर्मेशन, इसका कार्य क्या होता है? सहारा देना, संदेश पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, गति देना। 29 का ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, संदेश पहुंचाना, ठीक है। और हम लोग का जो ये न्यूरॉन जो होता है ये एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, आइए 30 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशिया किस प्रकार का ऊतक होता है? मांसपेशिया जो है किस प्रकार का ऊतक? मांसपेशिया ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, रक्त ऊतक होता है। मांसपेशिया जो होता है हम लोग का यह एक पेशीय ऊतक, मांसपेशिया जो होता है पेशीय ऊतक होता है। आइए 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, 31 नंबर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी जो है इसका मुख्य कार्य, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थका बनाना, हार्मोन्स बनाना। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। आइए 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना, भोजन पहुंचाना, रोगों से रक्षा करना, और क्या होता है? जल का परिवहन करना। तो 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी नंबर क्या है? करेक्ट है, रोगों से लड़ना, ठीक है। और ये जो होता है डब्ल्यूबीसी जो होता है एक ग्रेनुलोसाइट होता है, और ग्रेनुलोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट होता है, और ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप्स का होता है, ठीक है।
आइए आइए 33 क्वेश्चन पे चलता है। क्या होता है, पौधों में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? जो पौधा होता है उसमें भोजन का संग्रह कहाँ होता है? ए नंबर ऑप्शन केवल पत्तियों में, जड़, तना, फल और बीज में। सी नंबर ऑप्शन होता है केवल फूल में। डी नंबर होता है केवल तना में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, जो पौधों का भोजन का संग्रह होता है यह जड़, तना, फल और बीज बीज में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होता है करेक्ट। आइए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 34 क्वेश्चन जो है, बीज के अंकुरण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ए नंबर जो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? ऑक्सीजन। बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए साइटोप्लाज्म, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। जो डीएनए जो होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियस में, नाभिक में पाया जाता है। ये 33 क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स और झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन जो है, 37 जो होता है, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? पेट से, आंत से, मुंह से, यकृत से। ठीक है, जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन क्रिया जो होता है यह मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक है, आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी किस प्रकार का ऊतक जो होता है, हम लोग का जो बोन होता है किस प्रकार का टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें? तो इसमें जो हो गया, एक पेशिया, बी नंबर संयोजी, सी नंबर उपकला और डी नंबर क्या होता है? तंत्रिका। ठीक है, हड्डी किस प्रकार का ऊतक होता है? हड्डी जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑप्शन ए नंबर जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। जो तो कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 39 का ऑप्शन सी करेक्ट। आइए 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या होता है? कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? जल संग्रह करना, प्रकाश संश्लेषण, सहारा देना, प्रजनन करना। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही है। पत्ती का मुख्य क्या कार्य होता है पौधों में? ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। 41 क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्रिक यानी इसे क्या बोलते हैं? किडनी बोल रहा है। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ये नंबर क्या होता है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, ग्लोमेरुलस। तो 41 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्त परिवहन किस अंग द्वारा होता है? तो फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या है करेक्ट।
आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोजन नली एलिमेंट जिसे एलिमेंट्री केनाल कहा जाता है, एलिमेंट्री केनाल कहाँ तक जाती है? तो पेट तक, छोटी आंत तक, बड़ी आंत तक, गुद्दा तक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुद्दा तक जाती है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? अगर कोई जीव है उसका वर्गीकरण क्यों किया जाता है? ए नंबर उन्हें नष्ट करने के लिए, पहचान और अध्ययन के लिए, उन्हें बड़ा बनाने के लिए, रंग बदलने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहचान और अध्ययन के लिए। क्योंकि बहुत सारे जीव है, उनको हम लोग को उसको वर्गीकरण हो जाएगा तो हम लोग को पहचानने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अगर जीव को पहचान और उसका वर्गीकरण नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि हाँ कौन सा जीव कौन है। ठीक है। तो इसलिए जीवों का वर्गीकरण करना जरूरी है। और आइए 45 नंबर क्वेश्चन, किण्वन यानी फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है? ए नंबर ऑप्शन है ए नंबर जो ऑप्शन है ए नंबर जो ऑप्शन है बैक्टीरिया, ईस्ट, कवक वायरस। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ईस्ट द्वारा होता है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि कहाँ होती है? पौधों की वृद्धि कहाँ होती है? अस्थायी ऊतक में, बीजोतक ऊतक में, मृत ऊतक में, तने के बीच। तो पौधों की जो वृद्धि होती है बीजोतक ऊतक में होती है। ठीक है। अभी 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पौधा जो होता है उसमें गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ए नंबर जड़ से, बी नंबर तना से, सी नंबर स्टोमेटा यानी रंध्र से, डी नंबर फूल से। तो ये पौधों में जो होता है गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये रंध्र द्वारा यानी स्टोमेटा द्वारा किया जाता है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? हाँ तो ए नंबर है केवल सुरक्षा, केवल भोजन बनाना, पदार्थ का अंदर बाहर जाना नियंत्रण करना और ऊर्जा बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य जो होता है ऑप्शन सी करेक्ट। करेक्ट पदार्थ का अंदर बाहर जाना नियंत्रण करना। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग 49 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है, पौधे श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? केवल जड़ से, केवल पत्ती से, रंध्र और सभी कोशिकाएं से, केवल तना से। तो पौधे श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? तो रंध्र एवं सभी कोशिकाएं से करते हैं। अब हम लोग का लास्ट और अंतिम सवाल हम लोग का है 50 नंबर। जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई क्या है? ऊतक, अंग, कोशिका और तंत्र। तो जीवन की मूल इकाई क्या होती है? हम लोग का ऑप्शन सी क्या होता है? सेल, कोशिका होती है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।